हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने सबसे पहला टॉपिक मेजरमेंट ही स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अपन थ्योरी थ्योरी पढ़ाने के चक्कर में हम ऑब्जेक्टिव से दूर ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करने, क्योंकि वहाँ हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की भी सीरीज साथ में पैरेलल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है कि आरपीएससी ये अपने एईएन में ही आएगा या वाइस प्रिंसिपल में आएगा या कोई अदर एग्जाम में नहीं आएगा। जहाँ भी टेक्निकल में ये क्वेश्चन यूज होते हैं वहाँ पे ये सब जगह, चाहे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम देखो, चाहे कोई सा भी हो, किसी भी स्टेट का जेईएन का वगैरह एग्जाम हो, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके क्या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे हम डेली किसी ना किसी के थोड़े बहुत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम करते रहेंगे, ताकि हमें पता रहे जो हमने पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है या वहाँ से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो मेरा नाम धर्मेंद्र, और आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव। और जिन्होंने मेजरमेंट की सीरीज नहीं देखी हो तो कृपया वो वहाँ से मेजरमेंट अपना पढ़ लेवे एक बार, ताकि आपको लगे कि भाई कैसा क्या पढ़ा है, सही है या नहीं है ना। और उसमें से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, क्योंकि मैंने जो तैयारी करवाई वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई, आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवाई है। जहाँ थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं थ्योरी पढ़ाई है आपको केवल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड लाइक एन एम मीटर इन सीरीज। तो हमने पढ़ा था कि भाई वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, पैरेलल के अंदर लगता है, ये तो आप जानते हो। और एम मीटर मेरा क्या होता है, एमीटर वो मेरा लगता है सीरीज के अंदर, करंट सोर्स। तो जब वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर, वो आइडियली होता है इनफाइनाइट। और एमीटर का लगता है सीरीज के अंदर, वो होता है आइडियली आर बराबर 0। अगर मैं इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करके एमीटर वोल्ट मीटर को अगर एमीटर की जगह लगा दूं तो मेरा इम्पीडेंस क्या हो जाता है, आर इनफाइनाइट। आर इनफाइनाइट का मतलब एक तरह से वो क्या हो गया, ओपन सर्किट। आइडियली कैसा हो गया, ओपन सर्किट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं करेगी। तो हम क्या बोल देंगे, देयर विल बी नो करंट, ऑलमोस्ट नो करंट इन द सर्किट, क्योंकि कभी भी कुछ आइडियल नहीं होता है। यहाँ पे अगर ओपन सर्किट भी लिखा होता तब भी हम ऑप्शन में उसी को ही टिक करते। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एट हाई फ्रीक्वेंसी द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग मीटर्स। हमने जब बात करी थी मेजरिंग मीटर के अंदर, हमने चाहे मूविंग कोयल आयरन मूविंग कोयल पढ़ा हो, मूविंग आयरन पढ़ा हो, पीएमएमसी पढ़ा हो, इलेक्ट्रो स्टैटिक मीटर पढ़े हो, जितने वेन ब्रिज, हमने ब्रिज क्या ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए ब्रिज वगैरह हमने पढ़ा हो, जितने भी हमने पढ़े हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनमें फ्रीक्वेंसी का यूज तो आता ही है ना। तो क्या करते हैं कि भाई एट हाई फ्रीक्वेंसी द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग मीटर क्या होगी, तो वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो पीएमएमसी है, जैसे हमारा ओनली फॉर डीसी, मूविंग आयरन है वो एसी और डीसी की बात करता है। तो एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी इज एब्सेंट इन डीसी मेजरमेंट है, एक तो डीसी मेजरमेंट के तो अंदर क्या होगी, हमारी एब्सेंट ही होगी। और हायर फ्रीक्वेंसी की बात करें, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में हम जाएंगे हमारी क्या हो जाएगी, हार्मोनिक्स जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जब हार्मोनिक्स हमारी इंक्रीज होती जाएगी तो एफिशिएंसी या एक्यूरेसी हमारी क्या जाती जाएगी, सिस्टम की डिक्रीज होती जाएगी। तो एट द हायर फ्रिक्वेंसी एक्यूरेसी ऑफ ऑल मेजरिंग मीटर क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। ठीक है। अब हम बात इसी तरह हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसने पूछा व्हेन मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्या कर रहे हैं मेजर हम, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल यूजिंग डीसी सोर्स। गैल्वेनोमीटर यूज शुड बी इनिशियली शॉर्ट सर्किट। जो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं वो इनिशियली शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है। तो ये आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अगर आपने पावर सिस्टम में अगर केबल पढ़ी है तो केबल के अंदर थ्री फेज में सिंगल कोर केबल आपने पढ़ी होगी। सिंगल कोर केबल है ना, सिंगल कोर केबल में आपने देखा होगा स्ट्रे कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट होता है, यानी केबल के अंदर क्या होता है, हमारे कैपेसिटेंस होता है ना। तो वो क्या होता है कि केबल हैव ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉ, जब कैपेसिटेंस है तो वो चार्जिंग करंट ड्रॉ करेंगे। तो उस चार्जिंग करंट ड्रॉ करने की वजह से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो इनिशियली किस तरह से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई ड्रॉ करंट करते हैं। यानी आई सी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जब करंट ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है उसको हम क्या कहते हैं,
एज ए शॉर्ट सर्किट। तो इसलिए कहते हैं भाई केबल हैव ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉ हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट। और बाकी जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो ये हमारे टॉपिक में है, वहाँ पे हम इसको और डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब बात करते हैं भाई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर मेजर रेजिस्टेंस। तो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है अब यानी वर्तमान में, आपने अगर आप कुछ लोग ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर क्या मांगा, वर्क एक्सपीरियंस मांगा 1 साल का। तो आप लोग जॉब कर रहे हो तो आप सबके सामने डिजिटल मल्टीमीटर आता होगा, अगर आप टेक्निकल फील्ड में है तो। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो, कहीं वोल्टेज आपको मेजर करना हो तो आजकल आता है जो आपको डिजिटली नंबर बता देता है। तो एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है, आप इधर एसी भी आता है, इधर डीसी का आता है, इधर एसी का आता है, और बीच में रेजिस्टेंस का आता है मेजरमेंट के लिए। तो उसमें आपका होता क्या है कि भाई वो मेजर करता कैसे है, मेजर रेजिस्टेंस कैसे करता है, वो क्या करता है, फोर्सिंग ए कांस्टेंट करंट एंड मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस। जो भी आपने डिवाइस लगाई है उसमें क्या है, वो फोर्सफुली करंट करंट भेजता है फिक्स, और जो अननोन रेजिस्टेंस उसको मिलता है उसके अक्रॉस वो उसमें करंट फ्लो होती है, तो हमें क्या मिलता है वहाँ पे, वोल्टेज मिलता है ना। ठीक है, तो हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीप्लायर मेजर रेजिस्टेंस कैसे करता है, फोर्सिंग ए कांस्टेंट करंट एंड मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियस सी बात है, जितने भी हम मीटर वगैरह पढ़ेंगे वहां पे आपको ये नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ये ऐसी चीज आपको एग्जाम में ही मिल सकती है जिसको आप लोग कहते हो आउट ऑफ सिलेबस। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि डीसी वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट, ये क्या पढ़ा हमने, फ्यू मिलीवोल्ट, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग। यानी अगर कोई हमारे पास में फ्यू मिलीवोल्ट का कोई डीसी वोल्टेज अगर उसे मेजर करना है तो हम कौन सा मीटर यूज करेंगे। हमारे सामने ऑप्शन है मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर हमेशा क्या मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर करता है, ये भी हमने पढ़ा है ना। ऐसी मूविंग आयरन एमीटर होता है वो अप टू 600 वोल्ट तक मेजर करता है, और एसी और डीसी को दोनों मेजर करता है। या हमें मेजर क्या करना है, फ्यू मिलीवोल्ट। ये अगर जीरो से करे स्टार्ट तो इसमें क्या आ जाती है, एरर प्रोड्यूस हो जाती है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिलता। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की बात करें तो वो तो हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के काम में आता है, अप टू 500 केवी ऐसी वोल्टेज हम इससे मेजर कर सकते हैं 100 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। तो बचा क्या हमारा यहाँ पे, नल बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर, ये मैंने आपको पढ़ाया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो कि अगर फ्यू मिलीवोल्ट का अगर आपको कुछ मेजर करना है डीसी वोल्टेज, तो इसके लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आपके पास में कौन सा रहेगा, नल बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर विथ हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंडक्टेंस ऑफ ए हाई क्यू इंडक्टर। तो द इंडक्टेंस ऑफ ए हाई क्यू इंडक्टर कैन बी मेजर्ड, ये भी हमने जब इसके मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस सेल्फ कैपेसिटेंस की बात करी थी तब हमने वहाँ पे इसको हाई क्यू के बेसिस पे भी हमने डिफाइन किया था। तीन डिवाइड बताता है कि भाई एक हाई क्यू, मीडियम क्यू, लो क्यू। तो शेयरिंग ब्रिज तो आपका कैपेसिटर के लिए यूज आता है, यानी ये तो इंडक्टेंस के लिए सवाल ही गलत हो गया। वेन ब्रिज हमारा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के काम आता है, ये भी हमारा सवाल गलत हो गया। मैक्सवेल ब्रिज होता है मीडियम क्यू के लिए, मीडियम क्यू का मतलब होता है क्यू की वैल्यू क्या हो, क्वालिटी फैक्टर 1 to 10। और इसी तरह से हेज ब्रिज होता है हमारा हाई क्यू के लिए, और एक होता है हमारा एंडरसन ब्रिज, वो होता है क्यू लेस देन 1 के लिए। तो ये तो हो गया हमारा लो क्वालिटी फैक्टर, ये हो गया मेरा हाई, ये हो गया मीडियम। मीडियम के अंदर हमारा मैक्सवेल है। तो यहाँ पे पूछा क्या, इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू को किससे फाइंड आउट किया जाएगा, हेज ब्रिज से। हम इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एन इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्ट मीटर मेजर, नाम क्या है, डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल वोल्ट मीटर है तो मुझे रिप्लाई में वो रिजल्ट में क्या देगा, डिजिटल वो देगा, यानी एक तरह से क्या करेगा, डीसी वोल्टेज। तो डिजिटल वोल्ट मीटर क्या काम करता है, ट्रू एवरेज वैल्यू को क्या करता है, मेजर। ये आरएमएस, ये मेरी एसी, ये पीक वैल्यू एसी, पीक टू पीक एसी। तो डिजिटल वोल्ट मीटर जब हमने पढ़ा था हमारे सिलेबस में भी, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है ना, वोल्टेज का रिलेशन बताया था आपको, और कैसे फाइंड आउट करता है। तो डिजिटल वोल्टमीटर मेरा क्या मेजर करता है, ट्रू एवरेज वैल्यू। आप वहां से ये बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट। ये क्या करता है, रेडियो इंपॉर्टेंट, कि भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट जो है किससे मेजर की जाती है ना, मोस्ट सुटेबल। तो हमारा जो मूविंग कोयल मीटर है ना, ये हमने पढ़ चुके हैं क्या मेजर करता है। यानी एक तरह से मूविंग आयरन मीटर हमारा एसी और डीसी वोल्टेज और करंट मेजर करता है।
मूविंग कॉइल मीटर भी हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह ये यानी वोल्टेज और करंट मेजर करता है। वीटीवीएम होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, है ना। ये क्या करता है, जो भी मेजरिंग क्वांटिटी है उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करने का, एम्पलीफाई मेजर्ड एसी और डीसी, जो भी इसने एसी या डीसी मेजर करा उसको क्या करता है, एम्पलीफाई। तो ये तो हमारा वोल्टेज और करंट मेजर, ये वोल्टेज और करंट मेजर। तो फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास में बचा क्या, एक ही एग्जाम्पल बचा, थर्मोकपल मीटर। तो ये भी एग्जाम में वहाँ पे नहीं लिखा हुआ जहाँ पढ़ा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपको क्वेश्चन में ही मिल सकती है कि आपको कहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थर्मोकपल मीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट मेजर करने के भी यूज में लिया जा सकता है क्या। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई व्हीट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था। व्हीट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था, व्हीट स्टोन ब्रिज में कि भाई वो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्रिज देखे थे हमने। केल्विन ब्रिज भी देखा था हमने लो रेजिस्टेंस के लिए, आपको याद हो तो, है ना, इम्पोर्टेंट। हमने मेगर देखा था हमने, व्हीट स्टोन ब्रिज देखा था हमने, और भी बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह देखे थे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज आइडियली सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन रेंज ऑफ। तो हमने वहाँ इसको मिड रेंज का जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में उस कैटेगरी में हमने व्हीट स्टोन ब्रिज को डाला था। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 10 किलो ओम है ना, ग्रेटर देन 100 ओम, तो हमारा किस में आता है, ग्रेटर देन 100 ओम, तो वो आता है हमारा हाई के अंदर। 1 से लेके जो 100 के बीच में हमने लिया था उसको, 1 to 100 के बीच में क्या था, मिड, और लेस देन 1 यानी लो रेजिस्टेंस। मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में, नहीं भी आपने वहाँ पढ़ा वो तो एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, चाहे पढ़ना आप कुछ भी लो, और हमारा टारगेट है एग्जाम क्लियर करना। कि हाई रेजिस्टेंस यानी ग्रेटर देन 100, मीडियम 1 to 100, लो लेस देन 1, ठीक है, लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पूछा है कि भाई मेजरिंग जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है वो किस में सुटेबल होगा। ये 100 से 10 किलो ओम आ गया, ये भी हाई हो गया, ये तो और भी ज़्यादा हो गया, ये भी हाई हो गया, ये लेस देन 1 ओम हो गया, तो ये हमारा किस में आ गया, लो रेजिस्टेंस में। ऑप्शन हमारे पास में क्या बचा, 0.1 ओम टू 100 ओम यानी मीडियम रेजिस्टेंस, लो टू मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में कौन सा काम ब्रिज हमारा आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो आज के लिए ये हमने 8-10 क्वेश्चन किए हैं, ये आपको कैसे लगे। क्वेश्चन हमारे वैसे डायरेक्टली मैंने एग्जाम में से ही उठाए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के आरपीएससी के जो पेपर है उन्हीं को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई नए क्वेश्चन नहीं ला रहे। मैंने मेजरमेंट के जो टॉपिक थे, क्वेश्चन थे, उनको अलग कर लिए। अब हम इनके और जो पेपर हैं पुराने पेपर, मैं उनका और फिल्टर करूँगा, और हम एक एक पेपर को ऐसे करेंगे, मेजरमेंट के अलग करेंगे, डीई के अलग करेंगे। इस तरह से हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन करते जाएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो थ्योरी के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी हो। क्योंकि वहाँ पे थ्योरी पढ़ के सीखने से, आने से क्या होगा, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। ओके बाय, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।